गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम किस्मत किस्से कहानियां के 67वें एपिसोड पर बातचीत करेंगे। मैं हमेशा की तरह गुरुद्वारा महान गुरु नानक साहब गोल्फ लिंक साउथ दिल्ली में लंगर सेवा कर रहा था। मुझे जसलीन चोपड़ा पंचशील साउथ दिल्ली से मिलने आई थी। वो किसी रेफरेंस से मुझे मिलने आई। मैं लंगर सेवा से फ्री होकर गुरुद्वारा महान गुरु नानक साहब गोल्फ लिंक के बगल में जो मेरा ज्योतिष नाम का बंगला था उसके काउंसलिंग रूम में कॉफी की चुस्कियां लेते हुए उनसे वार्तालाप करने लगा। जसलीन चोपड़ा डॉक्टर थी और एक बहुत बड़े पोस्ट पर कार्यरत थी। सरकारी महकमे में उसका बहुत सम्मान था। वो अपने जीवन के किसी उलझन में फंसी हुई थी। इस सिलसिले में मुझसे मिलने आई। मैंने कुंडली देखकर उसकी जो प्रॉब्लम्स है वो कब खत्म होगी इस बारे में बड़े विश्वास के साथ में उसको जवाब दिया। यह विश्वास वैसा ही था जैसा मैंने एक समय उसको कहा था कि आप डॉक्टर बनोगे, और जिस पर वह डाउट किया करती थी। बहुत पुरानी बात है। वह अपने फ्लैशबैक में गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए और हमेशा की तरह जसलीन चोपड़ा पछताने भी लगी। जसलीन चोपड़ा जो आज डॉक्टर जसलीन चोपड़ा नाम से बहुत फेमस थी, उसको डॉक्टर बनाने का पूरा श्रेय, उसको इस ऊंचाई पर पहुंचाने का पूरा श्रेय उसकी मां को जाता था। उसने बहुत मेहनत करके जसलीन चोपड़ा को डॉक्टर बनाया, पर जसलीन चोपड़ा ने अपनी मां को बहुत तंग किया। एक झगड़े के दौरान अपनी मां को बहुत ज्यादा बुरा भला कहने की वजह से जसलीन चोपड़ा की मां को हार्ट अटैक आया था और उसकी मृत्यु हुई थी। डॉक्टर जसलीन चोपड़ा जब भी आती वो पूरा वाकया याद करके बहुत पछताती थी और वो अपने मां की मृत्यु के लिए अपने आप को जिम्मेदार ठहराती थी। डॉक्टर जसलीन चोपड़ा को उसका बहुत बड़ा सदमा लगा था और कदम कदम पर उसको वो याद करती थी। पर जैसे कहते हैं कि अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। डॉक्टर जसलीन चोपड़ा जब छोटी थी तो उसकी माँ ने उसकी बड़ी मेहनत से परवरिश की थी। 20-20 घंटे 18-18 घंटे उसकी माँ काम करती थी, ट्यूशन लेती थी जसलीन चोपड़ा को डॉक्टर बनाने के लिए। जसलीन चोपड़ा की बहुत अच्छी पद प्रतिष्ठा और सम्मान प्राप्त करने के लिए। पर जसलीन चोपड़ा अपनी माँ को बहुत ब्लेम करती थी कि तुम्हारे वजह से ऐसा हुआ, तुम्हारे वजह से वैसा हुआ। 10वीं कक्षा में जसलीन चोपड़ा को थोड़े कम मार्क्स आए थे। उसके लिए भी जसलीन चोपड़ा ने अपनी माँ को बहुत ज़्यादा जिम्मेदार ठहराया था, बहुत भला बुरा कहा था, यहाँ तक कि अपनी माँ को पर हाथ भी उठाया था। कि तुमने मुझे काम में उलझाए रखा, इसलिए ऐसा हुआ वैसा हुआ वगैरह वगैरह। पर जसलीन चोपड़ा की माँ सेल्फिश नहीं थी। वो जसलीन चोपड़ा को कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए, बाहर जाके अपनी सहेलियों के बीच में
फालतू समय नहीं बर्बाद करना चाहिए, और इसीलिए वो जसलीन चोपड़ा को घर में अपने निजी कामों में, जो रसोई में हेल्प करना है, बाकी जगह ये करना है, उसके लिए एंगेज रखती थी। ये जसलीन चोपड़ा की माँ की दूरदर्शिता थी। पर जसलीन चोपड़ा के मार्क्स कमाने पे या कुछ बाकी सब चीज़ों में कोई भी रुकावट हो या कोई भी परेशानी आती थी तो अपनी माँ को बार बार ब्लेम करती, जिससे जसलीन चोपड़ा की माँ हृदय के मरीज के रूप में सामने आई। और एक बार जब जसलीन चोपड़ा ने बहुत ज़्यादा अपनी माँ को भला बुरा कहा, टॉर्चर किया और कुछ गालियाँ भी दी, धक्का भी मारा, उस समय जसलीन चोपड़ा की माँ को हार्ट अटैक आया और वो चल बसी। उसके बाद में जसलीन चोपड़ा को रोकने के लिए कोई नहीं था। उसके पिताजी अपने काम में मग्न रहते, भाई अपने काम में मग्न रहता, और जसलीन चोपड़ा अपनी सहेलियों के यहाँ भी जा सकती थी, कहीं भी जा सकती थी। मरने के पहले जसलीन चोपड़ा की माँ ने जसलीन चोपड़ा से माफ़ी मांगी थी, बेटा मैंने जो भी तुमको रोक टोक की तुम्हारे भले के लिए, उसमें तुमको परेशान करना, तुमको टॉर्चर करना मेरा कोई भी उद्देश्य नहीं था। अगर मुझसे कुछ तुमको परेशानी हुई है तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। यह जसलीन चोपड़ा की मदर के शब्द थे। जसलीन चोपड़ा को बहुत बुरा लगा जब उसकी माँ उसके वजह से मृत्यु को प्राप्त हुई। बाद में जसलीन चोपड़ा ने अपनी माँ को याद रखकर पढ़ाई की तरफ, घर की तरफ अपना ध्यान दिया और अपने आप को इस मकाम पर पहुंचाया। जसलीन चोपड़ा की मदर मेरे साथ में जसलीन चोपड़ा को लेकर आती थी। वो बहुत अच्छी महिला थी, उषा चोपड़ा नाम था उसका। और उषा की ही तरह, जैसे उषा कहते हैं सुबह की किरण को, वो जसलीन चोपड़ा की जिंदगी में हर परेशानी की नई सुबह लेकर आती थी। जसलीन चोपड़ा शायद उसके सामने में मेरे सामने में भी कई बार वो जसलीन चोपड़ा अपनी माँ उषा को बहुत ज़्यादा भला बुरा कहती थी कि जो कुछ मेरे लाइफ में अनसक्सेस है वो सब मेरी माँ की वजह से। आज जसलीन चोपड़ा जिस ऊंचाई पर पहुंची है उसका पूरा श्रेय उसकी माँ को जाता था। यह जसलीन चोपड़ा मानती भी थी, पर उसकी ऊंचाई देखने के लिए उसकी माँ जिंदा नहीं थी। फ्रेंड्स, ये याद रखिए, आपके पेरेंट्स यदि आपके लिए बहुत अच्छे हैं, यह मैं बात पूरी जिम्मेदारी से बोलता हूँ, हर पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छा नहीं होता। कई पेरेंट्स हम देखते हैं बहुत ज़्यादा सेल्फिश रहते हैं, अपने बच्चों का इस्तेमाल अपने लिए करते हैं। पर कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों के ही लिए जीते हैं। यदि ऐसे आपके पेरेंट्स हैं कि आपके लिए ही जी रहे हैं, उनकी पूरी दिन की शुरुआत से लेकर तो रात तक आपके ही लिए डिवोटेड हैं, वो आपके ही लिए मेहनत कर रहे हैं, आपके ही लिए पैसे कमा रहे हैं, आपके जो कुछ कर रहे हैं वो आपके लिए कर रहे हैं, तो ऐसे पेरेंट्स का आप बहुत सम्मान कीजिए। ऐसे पेरेंट्स का एहसान फरामोश मत बनिए। ऐसे पेरेंट्स को अपने सर पर उठाइए, उनके सम्मान के लिए, उनकी इज्जत के लिए, उनको किसी भी प्रकार का ठेस पहुंचाने से बचिए। उनके एहसानमंद रहिए, उनके चेहरे पर हंसी आए ऐसा कुछ कीजिए, तो आपका जीवन सफल होगा। नहीं तो आप भविष्य में जसलीन चोपड़ा की तरह अपनी माँ को दुख देने के लिए पछताते रहोगे। आपकी पेरेंट्स आपके
साथ में नहीं होंगे, सिर्फ आप अकेले पछताओगे और पेरेंट्स की जगह कोई दुनिया का व्यक्ति नहीं ले सकता। कई बार ऐसा भी होता है कि आपके अच्छे पेरेंट्स रहते हैं और आपके दूसरे जो लोग हैं, जैसे घर के मेंबर हो गए, चाचा, बुआ, दादी या और भी कोई, या आपके पेरेंट्स के खिलाफ आपको भड़काते हैं। इनका उद्देश्य होता है कि आपकी प्रतिभा का अपने फेवर में इस्तेमाल करें। आपके और आपके पेरेंट्स के बीच में किसी तरीके की दीवार खड़ी करना चाहते हैं अपना उल्लू सीधा करने के लिए। ऐसे लोगों की किसी भी प्रकार से बात सुनने से बचिए, क्योंकि यदि आपको पेरेंट्स ठीक है तो वो आपका दुनिया में सबसे अच्छा भला सोचने वाला व्यक्ति है। वो भला ना आपका चाचा सोच सकता है, ना मामा सोच सकता है, ना बुआ सोच सकती है, ना दादी सोच सकती है, ना नानी सोच सकती है, ना नाना सोच सकता है। आपका पेरेंट्स ही सोच सकता है, अगर वो बहुत अच्छा है तो। और फिर मैं कहूँगा, हर पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए बहुत अच्छा नहीं रहता, पर कुछ पेरेंट्स बहुत अच्छे रहते हैं। उनका सम्मान करें, उनको अपने दिल में बहुत बड़ी जगह देकर रखें, नहीं तो किसी दिन आपको जसलीन चोपड़ा की तरह पछताना पड़ेगा। जसलीन चोपड़ा जब भी आती मेरे पास में तो अपनी माँ को भी याद करती थी कि मेरी माँ मुझे जीवन में जब भी मैं परेशान होती तो मुझे जमशेद सिंह कपूर से मिलने गोल्फ लेन साउथ दिल्ली के ज्योतिष नाम के जगह पर लेकर आती थी। उसके बगल में गुरुद्वारा था, वहाँ पर भी माथा टेकना एक रूटीन था। तो मेरे पास में जब भी जसलीन चोपड़ा अपनी माँ उषा चोपड़ा के साथ आती थी तो उसकी पुरानी यादें फ्लैशबैक में चली जाती थी और वो पछताती भी थी। आज भी जसलीन चोपड़ा अपनी समस्याओं के निवारण के लिए आई थी, पर मेरे सामने बैठकर वो थोड़ा बहुत फ्लैशबैक में चली गई और पछताई, और फिर वर्तमान में आकर कॉफी पीते हुए अब पछताकर विदा हो गई। दोस्तों, मैं चाहता हूं आप कभी ना पछताए जसलीन चोपड़ा की तरह। अपने पेरेंट्स का सम्मान कीजिए। यदि आपके पेरेंट्स ने आपके लिए बहुत कुछ किया है निस्वार्थ होकर, तो धन्यवाद।